नारद जी की भक्ति महारानी से भेंट। एक इतिहास सुनाते हुए सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड में पहुंचे। वहां भगवान बद्री विशाल के सानिध्य में पहले से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह चारों भाई सत्संग करने के लिए आए थे। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। यह सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। इनकी आयु बढ़ती ही नहीं है। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। दिखने में तो यह बालक है, लेकिन यह पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। यह सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं और इनका केवल एक काम है, सत्संग करना, दूसरा कुछ करते ही नहीं है। चारों एक साथ रहते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जहाँ जाते हैं साथ में ही रहते हैं। और इनको सत्संग करने के लिए ना किसी श्रोता की जरूरत है, ना किसी वक्ता की। चारों वक्ता हैं और चारों श्रोता हैं। जहाँ भी जाते हैं और जहाँ बैठकर सत्संग करते हैं, उनमें से एक वक्ता होता है और बाकी के तीनों भाई श्रोता हो जाते हैं और कथा आरंभ हो जाती है। जब वक्ता भाई थक जाता है तो दूसरा श्रोता उठकर व्यास गादी पर बैठकर कथा सुनाने लगता है। फिर भी श्रोता हो जाते हैं। ना उनको कोई व्यवस्था करने की जरूरत होती है, कहीं भी सत्संग कर लेते हैं। इनका व्यसन ही भगवान की कथा है। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जब किसी को किसी चीज का व्यसन हो जाता है, आदत हो जाती है, तब वह उसे छोड़ता नहीं। वह उसी के लिए परेशान रहता है कि कैसे मिले। इसी प्रकार कथा का व्यसन जिसको हो जाए, यानी कथा सुननी है, कहीं भी मिले, फिर वह कथा सुने बिना रह नहीं पाएगा। ऐसे वैष्णवी श्रोता हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाई बद्री विशाल धाम में सत्संग के लिए आए थे। तब उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी का मुख कमल मुरझाया हुआ था। तब सनकादियों ने कहा, कथम ब्रह्म दीन मुख कुत्र चिंता तुरो भवान। सनकादियों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी महाराज, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? इस समय तो आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी दरिद्री का धन लुट गया हो। नारद जी महाराज से कहते हैं कि आप जैसे महान पुरुषों के लिए यह सब शोभा नहीं देता। आप कारण बताइए, आप क्यों चिंतित हैं? नारद जी ने कहा, भैया आप तो जानते हैं सत्संग का लाभ केवल पृथ्वी लोक पर ही मिलता है, और मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम
लोग समझ करके ही आया था। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग आदि कई तीर्थों में गया, किंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। यहाँ नारद जी कलयुग की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर सत्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई भी धर्म नहीं है, किंतु कलयुग में सत्य नहीं है, केवल असत्य है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, और असत्य के समान पाप का पुण्य दूसरा कुछ नहीं है। कलयुग में तपस्या नहीं है। अपने नाम के आगे तो तपस्वी लिखवाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन तपस्या कहीं नजर नहीं आती। कलयुग में स्वच्छता तो बहुत है, पर पवित्रता नहीं है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर होता है। जो चीज जरूरी नहीं है वह पवित्र भी हो, जैसे हमारे घर का टॉयलेट, हम कितना ही टॉयलेट में को चमका दें किंतु वह स्वच्छ तो हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। तो कलयुग में स्वच्छता तो बहुत है लेकिन पवित्रता नहीं है। कलयुग में दया का भाव है, दान का भाव है। जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, सख्त पाखंड में निरत हैं। आश्रमों पर, तीर्थों पर, नदियों पर बेधर्मियों का अधिकार हो गया है। नारद जी कहते हैं कि जब मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली, मैं घूमते घूमते वृंदावन में यमुना के तट पर आया और नारद जी कहते हैं कि यमुना जी के तट पर मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक युवती विलाप कर रही है और उसके अगल बगल तो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और अनेक स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। मैंने सोचा कोई होगी दुनिया इतनी लंबी है, कोई आया होगा, रो रहा होगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मेरा स्त्रियों के समाज में जाना ठीक नहीं है। और जब तक उस युवती ने मुझे देख लिया और युवती ने मुझसे कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मंची तामपि नासाय। साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूँ। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा चहरम परम। आप जैसे संत का दर्शन जीव के सभी पापों का नाश कर देता है। नारद जी के महाराज रुके और नारद जी ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न नारद जी कहते हैं, यह दोनों पुरुष आपकी क्या लगते हैं? और यह कमल नयनी देवियां
जो पंखा आदि के द्वारा आपकी सेवा कर रही हैं, यह कौन है? कृपया हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। नारद जी इस प्रकार प्रश्न करते हैं। तब भक्ति महारानी कहती हैं कि मेरा नाम भक्ति है और यह देवनो पुत्र ज्ञान और वैराग नामक मेरे पुत्र हैं। यह देवियाँ जो मेरी सेवा कर रही हैं, यह गंगा आदि नदियाँ हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, इसलिए सभी आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में ही हुआ है। कर्नाटक में पली बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं पंढरपुर आदि क्षेत्रों में सम्मानित हुई, किंतु जैसे ही गुजरात पहुंची तो गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। भगवान वेद व्यास जी का गुजरात से कोई विरोध नहीं था। प्रश्न उठा कि गुजरात में भक्ति महारानी व्रत क्यों हो गई? ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज भाव देते थे कि गुजरात काचन का लोभी हो गया, जिसके कारण गुजरात में भक्ति महारानी व्रत हो गई। भक्ति महारानी कहती हैं कि हे नारद जी, जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं नवयुवती हो गई, जवान हो गई, किंतु यहाँ पर मेरे पुत्रों को पूछने वाला कोई नहीं है। भक्ति महारानी कहती हैं कि हे नारद जी महाराज, होना तो यह चाहिए था कि माँ वृद्ध हो और पुत्र नव युवक जवान हो, पर यहाँ पर तो उल्टा हो गया। मैं नवयुवती हो गई और मेरे यह दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे इन पुत्रों की वृद्धावस्था का कारण क्या है? सूत जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जान लिया और नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, हे देवी सावधान होकर के सुनो, यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के कारण सदाचार, योग, तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। कलयुग में सदाचार, योग लुप्त हो गए हैं। पाप कर्मों में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं अच्छे व्यक्ति दुखी हैं और दुष्ट व्यक्ति प्रसन्न हो रहे हैं। इस समय जिस पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी है, वही बड़ा पंडित है। यह वृंदावन धाम धन्य है, जिसके संयोग से आप पुनः नव युवती हो गई, जवान हो गई। 3 पुत्रों का यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी महाराज, यदि कलयुग में इतने अवगुण हैं तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? परीक्षित जी ने छोड़ भी दिया तो भगवान श्री हरि से यह अधर्म देखा कैसे जाता है? नारद जी ने कहा, देवी, जिस दिन भगवान मुकुंद पृथ्वी को छोड़कर अपने निज धाम गए, उसी दिन कलयुग आ गया और इसने समस्त साधनों को बांध दिया। कलयुग में अनेक अवगुण हैं, किंतु उसमें एक महान गुण भी है, इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था।